कल मुझसे एक जिज्ञासा की गई, आप कथा से पहले सबको क्यों प्रणाम करते हैं? मैं सबको प्रणाम नहीं करता, उसको प्रणाम करता हूं। हमारे जीवन में कुछ वस्तुओं का भोक्ता हमारा शरीर होता है, कुछ वस्तुओं का भोक्ता हमारा मन होता है, कुछ वस्तुओं का भोक्ता हमारी बुद्धि होती है, कुछ वस्तुओं की भोक्ता हमारी आत्मा होती है। थोड़ा समझ लें, किसी को किसी गलत वस्तु का व्यसन हो तो वो गलत वस्तु उसके शरीर के लिए भी हानिकारक है, परंतु मन उस वस्तु का भोक्ता हो रहा है। कोई प्रेम भैया मुंह में अगरबत्ती जलाता हो तो शरीर भोगता नहीं, शरीर तो बिगड़ जाएगा, मन भोगता है। कोई वस्तु केवल बुद्धि की भोगता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल जामें, आप टीचर के सामने जब बैठते हैं तो शरीर भी उसका भोगता नहीं है और मन तो पहले ही दौड़ता है बच्चे का। स्टूडेंट कहता है सबसे बड़ी आफत ही पढ़ना है, पर जो कुछ भी ग्रास्प हो पाता है वो आपकी हमारी बुद्धि करती है। ठीक, निद्रा की भोक्ता सबसे पहले हमारा शरीर है। कई बार मन और बुद्धि भी चलते रहते हैं। यात्रा चल रही है ना भैया, तो कल रात जब पहुंच के सोया तो सपना देखा कि इंदौर पहुंच के आपको कथा सुना रहा हूं जो प्रसंग आपको कल छोड़ा था, क्योंकि आपने सितार की तरंग छेड़ दी थी। तो बुद्धि चल रही थी, मन चल रहा था, मैं सो रहा था। तो निद्रा का भोक्ता शरीर है। ऐसे ही जब हम कोई पूजा करते हैं तो शरीर को भी उससे मतलब नहीं, मन तो वैसे बेरुखा होने की कोशिश करता है, बुद्धि को समझ आता नहीं कुछ। अब जिम्मेदारी से आपको बात कहूं, कोई भी घर में जब कोई पूजा करता है, पंडित जी कहते हैं ये चढ़ा दो, फिर ये चढ़ा दो, फिर ये चढ़ा दो। अपन तो उसके एक्सपर्ट नहीं, तो बुद्धि को समझ नहीं आता। मन हमपन खींच खींच के लाते हैं, शरीर बल्कि कहता और है थोड़ा जल्दी ही कर दो। शादी ब्याहों में पंडित जी जल्दी फ्री कर दें, इस बात की विशेष दक्षिणा मिल जाती है उनको। पर उस पूजा की भोक्ता आपकी आत्मा है, न मन, न शरीर, न बुद्धि, आत्मा। भैया कथा का भोक्ता केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, आपके भीतर बैठा परमात्मा है। इसलिए जो वास्तव में
इसका सुख लेने वाला है। क्योंकि वो सुख लेने वाला है, इसलिए थोड़ी देर में, कुछ वर्षों बाद, कभी कभी मेरे से एक महात्मा कहता है, भैया 50-100 कथा सुनने के बाद तो कथा सुनना आता है। जब परमात्मा भोक्ता बन जाता है तब कुछ समय बाद उसकी तरंग आत्मा तक पहुंचती है, फिर उसकी तरंग बुद्धि तक पहुंचती है, फिर उसकी तरंग मन तक पहुंचती है, और फिर जब उसकी तरंग शरीर तक पहुंचने लगती है, शुरू शुरू में लगता है कोई भगवान का बंदा आ रहा है, फिर बाद में लगता है खुद लगा है भगवान ही आ रहा है। ये अनुभव बदल जाता है। मुझे याद है ना, जब अभी उस दिन आपको ये बता रहे थे, जब मैं स्नेह नगर क्या था, मैं पहली बार कथा को आया, कुछ लोग यहाँ के, तो वो मुझे परिचित भी नहीं थे, मेरी आचार्य परंपरा से भी, मेरी वाणी भी नहीं, कोई कथा भी किसी की नहीं सुनी थी। मैं तो राधा रमन लाल जी की सेवा करके आ रहा था। तो जब ठाकुर जी की सेवा करके आया था तो उसी वेशभूषा में भी था, और इत्र उनको लगाया था, पर वो इत्र अपने से महक रहा था। कभी कभी हो जाता है ना, मैं रोज, अभी बंबई में भी हम किए, नहीं तो अभी हम रोज, मैं महाकाल को प्रणाम तो करता ही हूं, आज भी करके आया। सब ठाकुर जी, उनके हाथ में डोरी सौंपी है, मेरा पूरी दिनचर्या अपने हाथ से पूरी निभा रहे हैं। आज केवल थोड़ा सा 12 मिनट का आगे पीछे हुआ। तो जब महाकाल जाओ, प्रणाम करो, पीछे न भी जा सको या बाहर भीतर जाओ भी, कोई अभिषेक करे, कोई पुजारी जी माला डाल देवे, कोई चंदन लगावे में, कोई पटका डाले। आज तो एक ऐसे प्रिय जन आ गए, बहुत देर से महादेव के नीचे पूरा भीगा हुआ उनका अंग वस्त्र होगा, भैया पूरे ही हम पर डाल दिया, मानो अभिषेक करके नहीं, अभिषेक लेकर आ रहे हो। हो जाता है, उसे देखकर तो किसी को भी भगवत स्मृति हो जाएगी। कथा का उत्सव भी ईश्वर से ही है, ठाकुर जी से ही है। ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। और कथा का भोक्ता भी, सही बताइए ना, पूरी जल की कहानी, पूरी जल की कहानी सागर से ही शुरू होकर सागर पर विश्राम हो जाती है। देने वाला भी सागर, लेने वाला भी सागर। आप तो जानते हो, बादल आते हैं और सागर जल दे देता है। पर्वतों पर बरसाए आते हैं, पानी जमता है, फिर पिघलता है, नदी नहर बनती हैं। कहीं न कहीं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, कहीं न कहीं से, कैसे न कैसे नदियों से मिलती वो सागर तक पहुंची जाती है। देने वाला भी सागर और 3,500 नदियों को रोज पीने वाला भी सागर। इसलिए कहने वाला भी गोपाल और आपके भीतर सुनने वाला भी गोपाल है। वही सागर इस बादल से बरसवा रहा है और वही सागर आपके हृदय में बैठ करके इस बरसी हुई बारिश में फिर भीग रहा है। भगवान ने ही शुकदेव के रूप में गंगा के किनारे कथा कही और प्रभु ने ही परीक्षित के रूप में गंगा के किनारे कथा सुनी।